वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हमारा न्यू टॉपिक है, न्यू लेक्चर है जिसका नाम है कोलेब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के लिए काम आता है हाइड्रोकार्बन्स। अब अल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो वैसे तो हमने बहुत से पढ़े, जैसे कि हाइड्रोजनेशन पढ़ लिया हमने, वुड्स रिएक्शन पढ़ लिया। अब जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्केन की जाती है वो कोलेब्स इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू भी की जाती है। अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आते हैं इंट्रोडक्शन पे। अब मैं डायरेक्ट मेथड से पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कोलेब्स इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। बेटा, कोलेब्स इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। मतलब वहाँ एक बड़ा सेल होता है जिसमें 2 एनोड्स होते हैं और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से मतलब काम होता है उस लिक्विड में। तो जब एक साइड से आप कार्बोजाइलिक सॉल्ट लेते हैं और वहाँ H2O पहले ही प्रेजेंस है, तो रिएक्शन कुछ ऐसी होती है कि सर वहाँ से अल्केन के प्रोडक्ट बन जाते हैं, प्लस में वहाँ कुछ साइड प्रोडक्ट भी बन जाते हैं, जैसे कि H2O गैस बन जाता है, CO2 गैस बन जाता है। उसमें जो लिक्विड था पहले वो H2O था, फिर वो NaOH बन जाता है, और प्लस में जिस चीज़ की आपकी ज़रूरत थी वो थी अल्केन की प्रिपरेशन, वो भी हो जाती है। तो मतलब बात की ये कि सर कोलेब्स इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जहाँ हाइड्रोकार्बन्स की प्रिपरेशन की जाती है। तो आते हैं डायरेक्ट मेथड पे, फिर आएंगे मैकेनिज्म। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो देखो बेटा, जब जब RCOO के कुक हमने लिया, मतलब आर कुक लेते हैं, मतलब इसको जनरली कह देते हैं, मगर इसका मतलब ये है कि सर ये कार्बोजाइलिक सॉल्ट है और ये किसी अल्केन के साथ जुड़ा हुआ है। अब जब रिएक्शन होगी, रिएक्शन के दौरान कुछ ऐसा होगा कि सर ये बॉन्ड टूटेगा और आर ये जो है किसी आर के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि जो कार्बोजाइलिक सॉल्ट 2 मोल लिए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में। एक आर अगर इस सॉल्ट का है तो दूसरा आर दूसरे सॉल्ट का होगा, और वो दोनों मिलके कोई अल्केन का प्रोडक्ट बना देते हैं। मतलब बात की है कि सर कार्बोजाइलिक सॉल्ट के 2 मोल लिए जाते हैं। अल्केन वाले कार्बोजाइलिक सॉल्ट, ऐसा ना हो कि COO के लिए आपने कहा इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया तो आपके पास कोई अल्केन बना, ऐसा नहीं होगा। क्यों? फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन नहीं निकलेगा। आप जो अल्केन लेंगे कार्बोजाइलिक सॉल्ट के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद, वही अल्केन आपके प्रोडक्ट बनाते हैं अल्केन के। तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए बेटा। अगर आज RCOO के लिए आपने, तो आप एक बात याद रखना कि सर जो ऑक्सीजन है ये मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पोटाशियम है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनका बॉन्ड जो होगा वो टूट जाएगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर आप आगे जाएंगे, फर्दर आगे जाएंगे, तो आपको ये RCOO माइनस और ये पोटाशियम पॉजिटिव मिलेगा। मगर डायरेक्ट मेथड से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर अल्केन कैसे बनते हैं, तो ये बात समझ लो। ये बॉन्ड टूटने लग जाता है होमोलाइटिकली। कैसे बेटा? होमोलाइटिकली मतलब ये रेडिकल बनाता है रिएक्शन। तो ऐसा होता है कि सर ये एक आर है, ये दूसरे आर के साथ जाके जुड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, और ये जो कुक है ये निकल जाएगा, ये कुक निकल जाएगा आर रेडिकल के साथ मिल जाएगा। जैसे कि ये आर रेडिकल था एक कार्बोजाइलिक सॉल्ट का, दूसरा भी कार्बोजाइलिक सॉल्ट होगा, उसका भी आर निकला होगा, दोनों ही कंबाइन होके आर आर बना लेते हैं। अब सवाल ये है कि सर आर आर क्या हो सकता है? अगर ये आर 2 कार्बन वाला होता, मान लो कि इथेन होता, तो इथेन का बॉन्ड होमोलाइटिकली टूटता, दूसरा भी होता उसका भी इथेन होता, वो भी बॉन्ड होमोलाइटिकली टूटता, तो एक इथेन दूसरा इथेन मतलब 4 कार्बन बन जाता, आपका जो प्रोडक्ट वो होता ब्यूटेन। तो इसी तरह कोलेब्स इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू आप हाइड्रोकार्बन्स की प्रिपरेशन करते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ कोलेब्स इलेक्ट्रोलाइसिस कि कैसे होता है। एक बात याद रखना बेटा कि सर जब भी कोलेब्स इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो सर हमेशा आप 2 मोल जो लेते हैं वो लेते हैं सर RCOO के मतलब कार्बोजाइलिक सॉल्ट के। सर 2 मोल लिए जाते हैं हमेशा। जब भी आप सर 2 मोल लेते हैं और आप उसका H2O के प्रेजेंस में H2O के प्रेजेंस में जब आप उसकी कोलेब्स इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देते हैं, सर क्या सर? कोलेब्स इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देते हैं, तो ऐसा होता है कि सर ये पॉजिटिव में टूट जाता है, ये नेगेटिव में टूट जाता है, ये पॉजिटिव में टूट जाता है, ये नेगेटिव में टूट जाता है। अगर इसमें नेगेटिव चार्ज आया तो ये कुछ इस तरह सा होता है RCOO एंड माइनस, ये बॉन्ड होगा कोवेलेंट, ये तो पता होगा आपके पास। प्लस में जो चीज़ आपको बची वो क्या थी सर? पोटाशियम। पोटाशियम उस पर चार्ज आया पॉजिटिव। आप H2O भी लेते हैं ना सर, कोलेब्स इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान H2O भी लेते हैं। आपको इतना तो पता है कि सर 2 मोल आपने लिए जो पोटाशियम, और जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आया, अब माइनस और ये प्लस हो गया, इतना तो समझ लो। अभी डीप जाएंगे
अब दूसरी बात ये कि सर आप H2O लेते हैं, सो H2O कैसे टूटता है? आपने क्या किया सर, H2O लिया और आपने कोलैप्स इलेक्ट्रोलाइसिस में, किसमें सर, कोलैप्स इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो कुछ इस तरह से होता है कि सर जो H है वो पॉजिटिव में टूट जाता है और OH जो है वो माइनस में टूट जाता है। एक बात दूसरी कि सर आप कोलैप्स इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर 2 मोल लेते हैं कार्बोक्सिलिक सॉल्ट के, अल्केन वाला, तो आप हाइड्रो H2O के भी 2 मोल लेते हैं। अगर H2O के 2 मोल ले रहे हैं तो ये जो हाइड्रोजन गैस बना, ये एक हाइड्रोजन ये था, दूसरा भी हाइड्रोजन होता तो वो H2 बना देता, मतलब H2 पॉजिटिव बन जाता है और दो H2O माइनस बन जाते हैं। क्यों? आप हमेशा 2 मोल लेते हैं, इसके 2 मोल लेते हैं कार्बोक्सिलिक सॉल्ट के। ठीक है, बात इतनी बात समझ में आई? तो अब क्या होगा, एक चीज याद रखना, अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, आपने इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान देखा कि सर RCOO माइनस में टूटा और दूसरी चीज H2 आपका H प्लस और OH माइनस में टूटा। वो अलग बात है कि आपने दो दो मोल लिए तो फिर ये 2 मोल हाइड्रोजन के हुए, 2 मोल OH माइनस के हुए। ठीक है, अब अगर आप नोट करेंगे एट द एनोड, एक एक तो बेटा आप एक चीज नोट करेंगे, क्या के आप एक चीज नोट करेंगे कि एट द एनोड एंड एट द कैथोड क्या होता है जब कोलैप्स इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। आप पहले स्टेप में देखेंगे एट द एनोड, एट द एनोड साइड, आप एट द एनोड साइड देखेंगे कि सर एनोड पे हमेशा चार्ज होता है सर पॉजिटिव का। क्या होता है सर? पॉजिटिव का। और एट द कैथोड की बात की जाए, एट द कैथोड साइड की बात की जाए, कहां पर सर? कोलैप्स इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला जो होता है ना सेल, उसमें बेटा अगर ये कार्बोनाइन बना, ये क्या बना? कार्बोनाइन बना, ये कार्बोनाइन बना एंड ये बना आपका कार्बोकेटाइन। क्या बना सर? सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई मारे से सर। ये बना आपके पास एनाइन, मतलब ये बन गया आपका नेगेटिव चार्ज। और जो H2O टूटा था, ये OH2 जो है ये पॉजिटिव है, मतलब ये क्या है सर? केटाइन। ये बना केटाइन। अगर ये केटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है, और वो एनाइन है, नेगेटिव चार्ज है, तो सवाल ये है कि सर ये दोनों जो चीजें चार्जेस में टूटे इलेक्ट्रोलाइज के दौरान, तो कौन सा चार्ज किस किस साइड पे जाएगा सर? अगर कोई पॉजिटिव है वो नेगेटिव पास जाना चाहता है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव साइड पे जाना चाहता है। अगर ये एनाइन है तो ये चाहेगा मुझ पे नेगेटिव है तो मैं वहां जाऊं जहां पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो जाएगा एनोड के साइड पर। अगर ये केटाइन नेगेटिव चार्ज में टूटा है तो ये जो पार्टिकल है ये जाएगा एट द कैथोड साइड। इतना समझ लें क्या हो रहा है अभी रिएक्शन में, क्या हो रहा है सर? इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इतना याद रख लेना बेटा। अगर ये जब भी इस साइड पे आएगा RCOO एंड माइनस लेके, तो क्या होगा? एक बात याद रखना बेटा सर, ये जो पार्टिकल है ये रेजोनेंस करता है, प्लस में ये जो बॉन्ड है ये होमोलाइटिकली टूटता है। आपने लिए भी 2 मोल थे, आपने लिए भी 2 मोल थे, तो ये एक आर ये टूटा होमोलाइटिकली, एक दूसरा भी ऐसा होगा जो भी होमोलाइटिकली टूटा होगा। तो आप देखते हैं कि सर एट द एनोड साइड एक रेडिकल आर का ये, एक रेडिकल आर का दूसरा होगा, तो आपके पास प्रोडक्ट बन गया कुछ इस तरह सा, प्लस में अब ये जो बना, ये आपका जो CO2 बना, उसमें नेगेटिव चार्ज भी है, रेडिकल भी है। अगर एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पास पे रेडिकल है, तो वो CO2 क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो यहाँ भी सिर्फ रेडिकल ही बचेगा। क्यों? जब भी नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि जब बॉन्ड तोड़ा था तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, 2 में से एक आपका था, एक उसका था जो आपके साथ जुड़ा था। अब यहाँ देखें कि सर यहाँ Na जुड़ा था, Na का एक इलेक्ट्रॉन था, एक इसका था, मगर जब बॉन्ड टूटा तो ज्यादा ताकत होने की वजह से ये भाई साहब उसका भी इलेक्ट्रॉन ले आए, तो ये टूटेगा, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन रख लेगा। अब ये अपने आप में बॉन्ड बना लेंगे कार्बन और ऑक्सीजन। फिर आप देखेंगे
कि सर ये बन जाता है स्टेबल CO2। जब स्टेबल CO2 होता है तो वो उड़ जाता है भाई साहब। और जो ये इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक CO2 ने, तो 2 मोल लेते हैं, तो आपके कार्बोक्सिलिक सॉल्ट के भी 2 मोल होते हैं, तो ये CO2 भी 2 होंगे, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से, जैसे कि 2 R निकले थे यहाँ से। तो एट द एनोड साइड क्या हो रहा है कि सर एट द एनोड साइड कुछ ऐसा हो रहा है कि आपका जो R C डबल O- था, वो पहली बात ये कि सर R और C का बॉन्ड होमोलाइटिकली टूटा, और जैसे ही होमोलाइटिकली टूटा, R ने किसी अपने जैसे R के साथ बॉन्ड बना लिया, तो आपके पास बन गया अल्केन। तो मतलब बात की ये कि सर एट द एनोड साइड आपने एक चीज तो प्रिपेयर की जिसका नाम है अल्केन, दूसरी चीज आपके पास जो बनी थी वो थी CO2। क्या बनी थी? CO2। CO2 मतलब CO2 गैस है। वो CO2 तब तक नहीं उड़ता जब तक वो स्टेबल नहीं बनता। अगर स्टेबल बन गया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसीलिए कहते हैं कि सर एट द एनोड साइड एक तो ऐसा होता है कि सर आपके पास अल्केन की प्रोडक्ट बनती है, और दूसरी चीज कि आपके पास CO2 गैस उड़ जाती है। अब कैथोड पे क्या हुआ, एक चीज देखना यहाँ, प्लस में आप ये भी कह सकते हैं कि सर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो मतलब इसने ऑक्सीडेशन की। क्या बेटा सर? ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? अगर किसी साइड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उसको ऑक्सीडेशन साइड कहा जाता है। अगर जिस साइड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं तो उसको रिडक्शन साइड कहा जाता है। तो एक बात याद रखना कि सर एक चीज तो बना ली इसने अल्केन, दूसरी चीज इसने बना ली क्या सर? CO2 गैस। थर्ड थर्ड इसने बनाया इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए, इसने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज किए, निकाले अपने अंदर से। तो फिर दूसरे स्टेप में ऐसा होता है कि सर दूसरे स्टेप में क्या होता है बेटा? अब ये तो था केटाइन। अगर केटाइन है तो ये हमेशा जाता है कैथोड पर। कहाँ पर? कैथोड पर। क्यों? जो हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाता है। तो ये केटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है, और कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये आएगा कहाँ पर सर? कैथोड साइड पर। कैथोड साइड पे आएगा तो इस तरह होगा कुछ H2, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वो भी है 2 मोल। मगर 2 मोल नहीं लिख रहे कि जो सेम ही थिंग है कि H2 आपने लिख दिया। तो कुछ ऐसा होता है कि सर जब भी पॉजिटिव चार्ज आए H2 पर या हाइड्रोजन पे, तो वो भयंकर अनस्टेबिलिटी लाता है सर। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आपके पास CH4 है, अगर वो H निकालता है और CH3 भी निकाल देता है, अगर CH3 के ऊपर रेडिकल है तो माना जाता है कि वो कुछ स्टेबल होगा। मगर H के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मतलब वो भयंकर अनस्टेबिलिटी देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सर ये अब तक स्टेबल नहीं है। अगर स्टेबल नहीं है तो ये स्टेबल कब होगा सर? स्टेबल तब होगा जब इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। अभी ये 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के पास दोनों ही इलेक्ट्रॉन नहीं है। वैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, मगर जब आपने H2O को तोड़ा था OH माइनस और H पॉजिटिव में, तो H के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचे थे, H पॉजिटिव के पास। दूसरे साइड पर OH माइनस के पास लोन पेयर चला गया था। तो कुछ ऐसा होता है कि सर जो इलेक्ट्रॉन एनोड से निकले थे वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ जुड़ते हैं, और जैसे ही इसके साथ आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सर H2 में, और ये उड़ जाता है। क्या होता है सर? ये उड़ जाता है, फ्लाई कर लेता है। तो अब बताओ क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ कि सर आपके एनोड पर अल्केन बन गया, सर आपके एनोड पर CO2 गैस बन गया, सर आपके एनोड पर इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन हुई। एट द कैथोड साइड क्या हुआ कोलेप्स इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान? सर यहाँ पे H2 जो पॉजिटिव था, केटाइन था, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आए वहां से जहां से एनोड ने निकाले थे, तो वो दोनों एक्सेप्ट करके ये फ्लाई कर लेता है, उड़ जाता है भाई साहब। तो कोलेप्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के लिए बहुत काम आता है। उसके अलावा वो साइड प्रोडक्ट भी बना लेता है, जैसे कि CO2, जैसे कि H2 गैस, जैसे कि दूसरी चीज भी बनाता है। पता है क्या है? एक चीज तो हम भूल गए कि सर जब OH माइनस टूटा था, क्या क्या टूटा था? ये जो OH माइनस टूटा था, इसके 2 मोल थे। ये सोडियम, सॉरी यहाँ पोटाशियम हमने लिया था ना, दोनों ले सकते हैं, इसके भी 2 मोल थे। 2 मोल इसके और 2 मोल इसके, ये दोनों तो भाई साहब दोनों ही गुम हो गए रिएक्शन के दौरान। ऐसा थोड़ी होता है कि रिएक्शन में कोई चीज गुम हो गई और कोई चीज हो गई, ऐसा नहीं होता। आपके हर चीज एक्यूरेसी से होती है। तो अगर यहाँ पोटाशियम बचा है, ये OH बचा है, तो कुछ ऐसा होता है कि आपके पास जो सॉल्यूशन होती है कोलेप्स इलेक्ट्रोलाइसिस में, कहाँ सर? कोलेप्स कोलेप्स इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोलाइसिस में जो सॉल्यूशन होती है वो बन जाता है KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्सो या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसा KOH बन जाता है जो एक सॉल्यूशन के सूरत में उस कोलेब इलेक्ट्रोलाइसिस में रह जाता है। कैसे रह जाता है सर? OH माइनस है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, पोटाशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, जो दोनों मिलके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाते देते हैं। और इसकी जो नेचर होती है वो हमेशा बेसिक होती है। मतलब आपके पास पहले लिक्विड था इलेक्ट्रोलाइसिस में H2O, उसने रिएक्शन किया, इलेक्ट्रॉन की लेन देन की, बाद में कोई चीज गई, कोई चीज बची, तो बाद में जो चीज बची वो थी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो इतना डीप मत जाओ, जितना पढ़ा रहा हूँ इतना ही उसको लेन देन ना करो। तो KOH बना आपका, वो था बेसिक नेचर का। बेसिक पता है क्या होता है? अगर कोई ऐसी लिक्विड हो जिसकी pH वैल्यू 7 से ज्यादा हो तो उसको बेसिक कहा जाता है, अगर 7 से कम हो तो उसको एसिडिक कहा जाता है। तो मतलब ये बेसिक नेचर का होता है पोटाशियम हाइड्रोक्सो या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, उन पॉइंट्स को रिवाइंड कर लेते हैं। पता है कि सर आपको समझ में आ गई, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि सर अल्केन एंड CO2 गैस रिलीज एट द एनोड साइड। हाँ भाई ये पता तो है कि सर जब भी रिएक्शन हुआ था आपके पास RCOO- जो एनोड साइड पे आया था इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, R होमोलाइटिकली टूटा, R किसी R के साथ मिला तो अल्केन बना दिया, प्लस में CO2 गैस रिलीज हुआ। तो मतलब ये तो बात पक्की है कि सर रिलीज हुआ क्या सर? अल्केन एंड CO2 गैस। दूसरी चीज क्या बनी सर? दूसरी चीज H2 गैस रिलीज एट द कैथोड। अच्छा, कैथोड साइड पर H2 गैस रिलीज हुआ। कब हुआ? कब हुआ सर? जब दो इलेक्ट्रॉन एनोड वाले आए कैथोड के पास और वहां H2 गैस बेचारा बैठा था, स्टेबल नहीं था। जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन लिए वो H2 गैस की फॉर्म में बन के उड़ गया। तो हाँ ये बात बाकी है कि सर H2 गैस ऑलवेज रिलीज एट द साइड ऑफ कैथोड। उसके बाद थर्ड नंबर ये है कि सर एनोड ऑक्सीडेशन देता है, कैथोड रिडक्शन देता है। ये क्या है माजरा? ये भी हमने समझ लिया था कि सर जो साइड इलेक्ट्रॉन देगा उसको कहा जाएगा ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको कहा जाएगा रिडक्शन। अगर साइड है तो रिडक्शन साइड एंड ऑक्सीडेशन साइड। तो एनोड क्या कर रहा था सर? दो इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा था। क्यों दे रहा था? कि जो CO2 स्टेबल नहीं था, CO2 पे पहले ही एक एक इलेक्ट्रॉन एज अ कर्जा था, उन्होंने कर्जा उतारा और स्टेबल बन के उड़ गए। तो इसीलिए कहा जाता है कि सर CO2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं और साइड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और कैथोड क्या कर रहा था सर? उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, क्योंकि जो H2 स्टेबल नहीं था उसने कैटायन तो मंगवा लिया खुद के पास, मगर अपने से थोड़ी इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन तो आएंगे एनोड के साइड से, तो इलेक्ट्रॉन आए जब तो वो स्टेबल बन के फटाक से उड़ गए। तो दूसरी चीज ये। अब तीसरी चीज ये है कि सर नेचर ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर द कोलैप्स इलेक्ट्रोलाइसिस इज बेसिक बिकॉज pH वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस 7। कहता है कि सर जब इलेक्ट्रोलाइसिस का पूरा प्रोसेस हो जाता है तो जी जो चीज लास्ट में बचती है उसको कहा जाता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जो बेसिक नेचर का होता है और जो बनता है एज अ रिजल्ट जब इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। जैसे हमने ये चीज कंप्लीट कर ली थी, जो चीज कोलैप्स इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान बचती है वो एक सॉल्यूशन होता है। वो हो सकता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो, अगर सोडियम सॉल्ट लिया होता तो वो कह देते कि सर NaOH बन जाता, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता, या अगर कोई और चीज हो जाती तो वो कोई और ही बन जाती। तो इसी तरह कोलैप्स इलेक्ट्रोलाइसिस का पूरा प्रोसीजर होता है। अब आते हैं एग्जांपल्स पे। एग्जांपल यही तक नहीं रुकेंगे, एग्जांपल बहुत सारे करेंगे कि जैसे ऑल कॉन्सेप्ट शुड बी कंप्लीटेड इन दिस लेक्चर। सो लेट टेक मी एन डस्टर। अब आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स पर बेटा। सर कुछ ऐसा होता है, एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं कहूँ मेरे पास कुछ इस तरह सा है कि सर यहाँ पर COONA है, यहाँ भी COONA है। अगर मैं इसकी करा दूं कोलैप्स इलेक्ट्रोलाइसिस तो बताओ कि सर प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर कोलैप्स इलेक्ट्रोलाइसिस का हम अगर डीप पढ़े हैं तो डीप में तो सर बहुत सी ऐसी चीजें थी जो होती रहती हैं, मगर हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं जैसे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमें पता था कि सर ये जो कंपाउंड है और ये है कार्बन, और ये होता है R। कैसे? जैसे कि यहाँ देख लो, ये कार्बन और ये R हो सकता है, साइकिल हो, जैसा भी हो। ये कार्बन और R का बॉन्ड टूटता है, ये साइड
अपने जैसे और साइड से मिलके बॉन्ड बना लेता है, मतलब इसका कोई और काम नहीं है CO2 से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, वो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान अलग अलग हो जाते हैं। मतलब बात की ये कि ये जो पूरा आपका पास फंक्शनल ग्रुप है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये दोनों ही निकल जाते हैं, ये दोनों ही निकल जाते हैं। यहाँ भी एक रेडिकल बचता है, यहाँ भी एक रेडिकल बचता है, बीच से बॉन्ड दोनों के टूट जाते हैं। अब आप कोलेप्स इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कुछ ऐसा करते हैं कि लेते तो 2 मोल हैं, जब 2 मोल लेते हैं तो जो 2 मोल लेते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि सर एक ये हो गया, एक कोई ऐसा और होता है जिसका यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, एक तो ये है। एक दूसरा होगा ऐसा जिसका COONA दो दो लगे हुए होंगे। तो अब देखें, अब ये रिएक्शन होगी कैसे, रिएक्शन कुछ ऐसी होगी कि सर अगर दोनों के पास दोनों साइड पे रेडिकल हैं तो ये दोनों ही बॉन्ड बना लेंगे, तो ये कुछ इस तरह सा बन जाएगा, ये कुछ इस तरह सा बन जाएगा। तो हम कहते हैं कि सर दिस इज अ साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन जो अल्केनी है, तो अल्किन की प्रिपरेशन हो गई कहाँ से सर, कोलेप्स इलेक्ट्रोलाइसिस। और सर ये कहाँ गए, सर ये एज अ साइड प्रोडक्ट में अगर आप कहेंगे तो मैं लिख दूंगा, मगर वैसे भी रिएक्शन के दौरान हमने ये चीज़ें कंप्लीट कर ली कि ये चीज़ें सारी बनती हैं, कुछ एनोड के साइड पे बनती हैं, कुछ कैथोड के साइड पे बनती है। मगर रिएक्शन पे आ जाते हैं तो रिएक्शन पे कह दूंगा कि सर पहली बात ये कि सर CO2 भी बनता है, सर यहाँ पे NaOH भी बन जाता है, कि जो NaO बन जाता है, प्लस में आपके पास H2O गैस भी बन जाता है। ये 3 चीज़ें साइड प्रोडक्ट बन जाती हैं कहाँ पर सर, कोलेप्स इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दे दूं आपके पास, मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा हो कि जहां पर यहाँ पे लगा हो COO के कुक, और मैं 2 मोल लेता हूँ इसके और कोलेप्स इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देता हूँ, तो बताओ कि सर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब पहली बात ये कि सर ये R और C वाला बॉन्ड टूटेगा, अल्केन अलग हो जाएगा ये कार्बोजाइलिक हुक से, ठीक है। तो ये तो निकल गया यहाँ से। और दूसरी चीज जो बची वो क्या थी, एक रेडिकल इस पे, एक रेडिकल इस पे, ये 2 मोल होते हैं, 2 मोल होते हैं। तो एक ये है, एक ऐसा और होगा, तो क्या होगा देखो, एक ये है, इसके ऊपर रेडिकल है, दूसरा कुछ और होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, दूसरा R ऐसा होगा, उसके ऊपर भी रेडिकल, तो वो बॉन्ड बना लेंगे, तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह सा बन जाएगा, ठीक है भैया। अगर एग्जाम्पल नंबर 3 ले लें, एग्जाम्पल नंबर 3 ले रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा हो, हाँ 1 मिनट, लाइटिंग का प्रॉब्लम था थोड़ा सा तो वहाँ मूव करना पड़ा। सो क्वेश्चन नंबर 3, अगर कुछ ऐसा हो कि मेरे पास पहले ही एक अल्कीन हो और उसके साथ वहाँ COONA लगा हो, क्या अल्कीन हो मेरे पास R के तौर पर, और उसके पास पहले ही Na लगा हो, अगर मैं कोलेप्स इलेक्ट्रोलाइसिस करवाऊंगा तो कोलेप्स इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कुछ ऐसा होगा कि सर ये R और ये R और कार्बन वाला बॉन्ड टूटेगा, ये सर एज निकल जाएगा यहाँ से, ये भी दोनों यहाँ से भाई साहब निकल जाएंगे। तो जो चीज़ बनी तो दो चीज़, एक चीज़ तो ऐसी थी, एक चीज़ तो ऐसी थी, और दूसरे यहाँ इन साइड पे आ गए इलेक्ट्रॉन। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन है कार्बन कार्बन पर, तो ये कार्बन कार्बन कुछ ऐसा करता है कि सर पाई बॉन्ड जैसा कुछ बना लेता है और कंपाउंड हो जाता है आपका, अल्किन से कन्वर्ट होके अल्काइन से। तो कहेंगे कि सर ये मिल गए 2 मोल। क्यों, आप कोलेप्स इलेक्ट्रोलाइसिस में हमेशा 2 मोल लेते हैं, कोई भी रिएक्शन आपके पास हो। ऐसे साइड प्रोडक्ट की बात करें सर क्या क्या बना, तो कहते हैं कि सर प्लस में बन सकता है हमारे पास CO2, प्लस में हमारे पास H2O गैस बन सकता है। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सर NaOH बनेगा हमारे पास। अगर यहाँ बात करें तो हमारे पास प्लस में CO2 बना था, प्लस में Na सॉरी 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 पोटाशियम था, तो सोडियम कहाँ से आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, KOH बना था, प्लस में आपके पास H2 गैस रिलीज हो गया। तो ये प्रोडक्ट सारे आपके पास बने थे कोलेप्स इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान। सो हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि ये ले लें, अगर ये मेरे पास कंपाउंड है, ये मेरे पास कंपाउंड है, अगर मैं इसकी कोलेप्स इलेक्ट्रोलाइसिस करवाऊँ तो क्या बनेगा। मैंने यहाँ ये चीज़ें कंप्लीट करवाई हैं आपको, ये इतने टफ नहीं है जितना आपको लगता होगा।
तो देखो ये बॉन्ड टूटेगा होमोलाइटिकली, हाँ ठीक है, ये एक बॉन्ड, ये यहाँ से सी डबल ओके निकल गया भाई साहब, 2 मोल थे, एक ये है आर, एक आर ऐसा होगा। तो कुछ कोलैप्स इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद देखेंगे कि सर एक रेडिकल यहाँ है, एक रेडिकल यहाँ है, दोनों ही आर कहेंगे आओ बॉन्ड बनाए तो कंपाउंड को जैसा हो जाएगा। अगर दूसरा एग्जांपल देख लें, सर ये बॉन्ड टूटेगा, सर ये बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन पे, यहाँ आर पे इलेक्ट्रॉन, तो आप देखेंगे कि सर 2 मोल बनेंगे, किसके सर, किसके बनेंगे सर, एक तो ये है, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आर के, तो यहाँ पाई बॉन्ड बना लेंगे, तो हम कहेंगे सर अल्कीन बन गया। तो 2 प्रोडक्ट आपके किसके बन गए सर, अल्कीन के बन गए। साइड प्रोडक्ट क्या बनेंगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ से कंप्लीट कर लिए थे, आप वहाँ भी साइड प्रोडक्ट बना लें। हमारा काम होता है सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनाना, कि सर आप अगर इतना बड़ा रिएक्शन करा रहे हैं अल्केन की प्रिपरेशन के लिए, तो बताएं ना अल्केन कौन सा बनेगा, किसमें, कैसे और किस तरह से बनेगा। तो ये चीज़ें कंप्लीट की जाती हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल भी ले लें, तो ये देखो, अगर ये COO है, ये COO है, अगर मैं इसकी कोलैप्स इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दूं, तो मैं कहूँगा कि सर ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा होमोलाइटिकली। तो आप देखेंगे रिजल्ट में कि आपके पास पहले अल्कीन था और बाद में ये कन्वर्ट हो गया किस में सर, अल्काइन में। तो कोलैप्स इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान आपके पास अल्केन भी बनते हैं और अल्कीन भी बनते हैं। अब सवाल ये है कि कब कौन सा बनेगा, कब कौन सा बनेगा। अगर आप आर ले रहे हैं अल्कीन का, तो लाजमी बात है कि वो अल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप ले रहे हैं 2 कार्बन वाला अल्केन, तो वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर सवाल ये है कि इतने बड़े रिएक्शन में हम तो चाहते थे कि सर हम कोई बना लें, क्या हम बनाना चाहते हैं कोई अल्केन की प्रिपरेशन। तो अल्केन की प्रिपरेशन के लिए लाजमी बात है कि सर आप डाई कार्बोक्सिलिक सॉल्ट वाले कंपाउंड ना लें, आर ले लें, उसके साथ सिंपली जुड़ा हो COONA या COO आप जब रिएक्शन करवाएंगे कोलैप्स इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो आपके पास सिंपली अल्केन की प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप कुछ इस तरह से ले रहे हैं ना, तो फिर वो अल्केन की प्रिपरेशन नहीं करेंगे। अगर ये ले लो, मैं समझ लो ये अल्कीन नहीं है, ये साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है, उसके साथ कार्बोक्सिलिक सॉल्ट का एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, रिएक्शन करवा दिया आपने कोलैप्स इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो ये साइक्लोब्यूटेन किसी और साइक्लोब्यूटेन के साथ मिलके आपके पास बना देता है क्या सर, 2 साइक्लोब्यूटेन वाले कलेक्टिव कंपाउंड, ठीक है। तो मतलब बात ये है कि सर अगर एक फंक्शनल ग्रुप होगा तो आपके पास सीधा सीधा आपके पास प्रोडक्ट बन जाएंगे इसके, अल्केन के। अगर अल्कीन ले रहे हैं या अल्काइन, तो फिर आपके प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे, फिर वो अल्कीन और अल्काइन की प्रोडक्ट भी कोलैप्स इलेक्ट्रोलाइसिस में हो जाती है, ठीक है। अगर सिंपली मैं एक और एग्जांपल आपको हल करवा दूं, तो कहाँ करूं, ठीक है, ठीक है भैया, यहाँ नीचे ही कर लेते हैं, यहाँ नीचे ही कर लेते हैं। अगर मैं थ्योरेटिकली कर दूं, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल नंबर कितना था, ऐसा करते हैं एग्जांपल नंबर 5 ले लेते हैं, वैसे तो कर दिया है मगर फिर भी CH3 CH2, यहाँ लगा है COONA, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं सर कोलैप्स इलेक्ट्रोलाइसिस से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहली बात ये कि सर ये आर और कार्बन वाला बॉन्ड टूटेगा होमोलाइटिकली, ये आर किसी आर से जुड़ेगा तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह सा होगा, CH3 CH2, और इसका मिरर क्या होगा, इस तरह CH2 होगा और दूसरा CH3 हो गया। तो ये क्या है सर, अल्केन है, क्या है सर, अल्केन है, ठीक है। तो अल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाती है कोलैप्स इलेक्ट्रोलाइसिस से। और दूसरे साइड प्रोडक्ट होंगे, जैसे कि अगर ये Na है तो सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, प्लस में CO2 बनेगा, प्लस में H2 गैस बनेगा कोलैप्स इलेक्ट्रोलाइसिस में। अगर कोई और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, कि मान लो मैं कहता हूँ कि सर एग्जांपल नंबर 6 कर दूँ, कि सर मेरे पास कुछ इस तरह है, CH3 CH2 सॉरी CH लिख लेते हैं, और यहाँ CH2 और यहाँ CH2 और यहाँ मान लो COOK है। अगर मैं इसकी कोलैप्स इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दूँ, तो कोलैप्स इलेक्ट्रोलाइसिस में ऐसा होता है कि सर ये R और कार्बन वाला बॉन्ड अलग हो जाता है होमोलाइटिकली। ये अगर 2 डिग्री है तो 2 डिग्री जैसा ऐसा और भी होगा, क्योंकि जो कोलैप्स इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 मोल लिए जाते हैं किसी भी कार्बोक्सिलिक सॉल्ट के, ठीक है। तो ये अपने किसी और से मिल जाएगा, तो कुछ इस तरह सा होगा, CH3
CH, यहाँ CH3, CH3, ठीक है, CH2। कोई और भी होगा सामने वाला, जैसे कि यहाँ लिख लो CH3 और कार्बन, यहाँ होगा CH3, हाइड्रोजन लिख लो CH2, यहाँ एक रेडिकल यहाँ, दोनों ही बॉन्ड बना लेंगे तो कंपाउंड कुछ इस तरह सा होगा। ये भी क्या है, ब्रांच वाला आपके पास अल्केन का कंपाउंड है। तो कोलेब्स इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर आप डाई फंक्शनल ग्रुप वाले ले लेते हैं, COON या COO के आपके किसी भी R के साथ अगर दो दो जुड़े हैं तो वो सीधा सीधा यहाँ तो साइक्लिक कंपाउंड बना देंगे, यहाँ सीधा सीधा वो बना देंगे किसी अल्कीन को या अल्काइन को। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ अल्कीन की प्रिपरेशन करनी है तो आपको एलिफेटिक कंपाउंड लेने पड़ेंगे और प्लस में वो सैचुरेटेड होने चाहिए। सो दैट्स ऑल मेथड ऑल अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलेब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। आई होप you all have get that points and all the concept. So inshallah meet in a next lecture. Thanks for tomorrow and